मौजूदा राजनीति में नई लकीर खींच रहे चंद्रशेखर, तीन राज्यों में दिखाई ताकत। दिल्ली के स्टेडियम में समर्थकों की टूटी भीड़। हरियाणा में किंग मेकर बन के उभरे दुष्यंत के साथ किया गठबंधन। मायावती के वोट बैंक पर बढ़ाया मजबूत दबदबा। उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट नगीना से हैं सांसद। चंद्रशेखर आजाद रावण ने सियासत में दिखाया दम। भारतीय राजनीति अभी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां नई शक्तियों का अभ्युदय हो रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन में जा रहा है। एक तरह से देखें तो देश में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी तो तेजी से बढ़ ही रही है। युवा अब राजनीति में किंग मेकर के भूमिका में भी आ रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव हुए और इस दौरान कई नए मजबूत और ताकतवर चेहरे ने सियासत की दहलीज पर अपना कदम रखते ही अपने शक्ति प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया, अपना दम दिखाना शुरू भी कर दिया। अब विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। यहाँ भी तेजी से ताकतवर युवाओं को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, जो समाज के एक बड़े तबके का नेतृत्व करते हैं। कई नाम हैं और उन नामों पर हम चर्चाएं आपके साथ करते रहते हैं, लेकिन आज जिस नाम की हम बात कर रहे हैं, उनका इरादा भारतीय राजनीति में एक ऐसी सियासत खड़ी करनी है जिसका नाम एक अरसे बाद भारतीय राजनीति में संस्थापक और किंग मेकर के तौर पर जाना जाए। आपके जेहन में भी कुछ नामों की श्रृंखलाएं चक्कर काट ली होंगी और अब हम आपके उत्सुकताओं को विराम देते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। काशीराम के विचारधारा से प्रेरित और दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद के साथ एक समय में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती का वोट बैंक जुड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचते हुए उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट, हाई प्रोफाइल माने जाने वाली लोकसभा सीट नगीना से वे सांसद हैं। चंद्रशेखर अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। लाग लपेट वाली शब्दों और भाषाओं से दूरी बरतते हैं। विपक्ष पार्टियों पर ठोस धारदार मुद्दों का वार करते हैं। उनके भाषणों से संसद भवन गूंज उठता है और देश की जनता अधिक से अधिक जानने के लिए उन्हें उत्सुक रहती है। उत्तर प्रदेश जीतने के बाद हरियाणा विधानसभा में पिछले चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन में आकर हरियाणा के दलित और जाट वोटरों के समीकरण के साथ हरियाणा में एक नई मजबूत राजनीतिक शक्ति बनकर उभरना है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं और इन दोनों राज्यों में उन्हें उत्तर प्रदेश के बाद वायु श्रेणी का सिक्योरिटी भी हासिल हुई है। यह सिक्योरिटी काफी वीआईपी और हाई प्रोफाइल हस्तियों को दी जाती है। जम्मू कश्मीर में भी वे अपने पार्टी के विस्तार में जुटे हुए हैं। यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, तो वहीं उनकी नजर अगले साल चुनाव होने वाले दिल्ली विधानसभा पर भी है। दिल्ली में रैली करके उन्होंने पूरे देश भर में सियासी संकेत भेज दिए हैं। चंद्रशेखर देश की राजनीति में एक नई लकीर खींचने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल पर लिखा, पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता का जो जन सैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर ये साबित हो गया, हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। देश के हुक्मरानों की नाक के नीचे देश की राजधानी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ लाखों बहुजन योद्धाओं ने बहुजन एकता की इस जंग में सिपाही की तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रण लिया है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारी जनसैलाब इकट्ठा करने वाले चंद्रशेखर ने तस्वीरों के साथ ही ये बातें लिखी हैं। रैली के दौरान
पूरा स्टेडियम भारी भीड़ से पटा हुआ था। लोगों का हुजूम न केवल दिल्ली से बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे थे। स्टेडियम में भी जगह जगह संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के पोस्टर लगे दिखाई दिए। उन्होंने इस दौरान जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, सरकारी नौकरी में बैकलॉग पूरा करने, कानी पेंशन जैसे मुद्दों पर अपनी बातें रखी और संकल्प लिया है। भारतीय राजनीति में यह देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद अपनी गतिविधियों से, अपने राजनीतिक कदमों से क्या बदलाव करते हैं, कितना दबदबा स्थापित कर पाते हैं और जनता का प्यार, समर्थन बटोर पाते हैं।